व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज है हमारा पार्ट 6 ऑफ एंड लास्ट वीडियो ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर का जो ये एसिड बेस सॉल्ट, इस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है। आज लास्ट मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूँ। एक्चुअली बात ऐसी है कि ये मेरे सेकंड समेटिव एग्जामिनेशन में ये चैप्टर मेरा इन्वॉल्व है, तो इसीलिए मुझे क्या रिवीजन करना होता है। तो अभी रिवीजन करना इसका मतलब हर एक टॉपिक को याद करना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूं, मुझे भी मजा आएगा, आपको मजा आएगा, तो ऑल इज वेल। चलिए, आज ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एंटासिड और सॉल्ट से काम तमाम कर देंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, उसको जरूर देख लेना। और अभी एसिड एंड सॉल्ट में चलते हैं। ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा। नेक्स्ट हो सकता है कि बोलेंगे नेक्स्ट क्या, जरूर केमिस्ट्री चलेगी, लेकिन बाद में केमिस्ट्री का पार्ट 1 चूक गया। अभी आएगा फिजिक्स। मेरा दूसरा सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो मैंने सोचा है कि केमिस्ट्री के बाद अभी फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद वापस से केमिस्ट्री करेंगे, लेकिन उसमें फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर मैं पढ़ने वाला हूँ, क्यों पढ़ने वाला हूँ, वो आपको सब कुछ बता दूंगा। अभी के लिए जितना भी हमारा बाकी है वो बाकी का हम लोग चौक देते हैं। चलो, सबसे पहले हमारे पास है एंटासिड। अब एंटासिड क्या है? नाम थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ। एंटासिड क्या होता है कि सपोज थोड़ा मजे करके पढ़ाई करते, देखो एक्चुअली आप सबसे मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कभी गंभीर मूड में पढ़ाई नहीं करता। मैं जब पढ़ाई करता हूँ खुश मन पढ़ाई करता हूँ। एंड माई फोन, कंप्यूटर्स तो नहीं है मेरे पास, फोन टीवी में आराम से देखते रहता हूँ। पढ़ाई दोनों एकदम जारी रहता है। चलो मैं बताता हूँ कि ये एंटासिड समझने के लिए थोड़ा गप्पे शप्पे मार लेते हैं हम लोग। चलिए, सपोज आज कल रात को आपने बड़ी एक पार्टी खाई है, बहुत अच्छे से पार्टी खाई थी, आपने नाच गाना किया, उधर आपने अच्छे अच्छे डिशेस खाए, इतना खा लिया कि घर में आने के बाद थोड़ा सा तो पेट में गड़बड़ होगी, आप सो गए। लेकिन समस्या तब होती है जब थोड़ा रात बढ़ती है। थोड़ी रात के अंदर ही अंदर आपको महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा जो ये बदन है वो जल रहा है, इधर से जो हमारा ऐसा लगेगा कि जो ब्रेस्ट है वो जल रहा है, कैसे चल रहा है ये, और बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। उल्टियां आने शुरू हो जाएगी, और जब उल्टी आएगी तब पूरे मुंह जो है ना, पूरा मुंह एकदम एसिडिक मुंह हो जाएगा। अभी बात क्या है, ये होता क्यों है? एक्चुअली घटना ये है कि जब आप बहुत ज्यादा खा लेते हो, बहुत ज्यादा खा लेते हो, बाकी खाने के टाइम पे आप ये नहीं देखते कि कितना मेरे पेट में, पेट से ज्यादा खा लिया, वो भी ऐसा आइटम खा लिया जो हजम करने में टाइम लगता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो हमें पता है थोड़ा सा बायोलॉजी के अगर मूड में जाए, तो हमें पता है ऑक्सिनटिक नाम का एक सेल है हमारे पेट के अंदर, मतलब स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर एक ऑक्सिनटिक नाम का सेल होता है, उधर से HCl नाम का एक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें इस एसिड के बारे में बहुत कुछ जानकारी पता है। तो ये जब आता है, ये क्या करता है कि वो जो उसको एक्चुअली वो जो खाना है जो गले से होकर पेट में जाता है, वो पेट में जाने वाला पहला खाने को बोलते हैं काइम। तो उस काइम को क्या करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके एक एक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जितने भी उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनको वो तोड़ देता है, बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। अभी इसको करने के लिए उसे तो एक लिमिट चाहिए। अब मैं 100 ग्राम हाइड्रोजन डाला, उसमें 200 ग्राम NaOH डाल दिया, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा क्या? न्यूट्रलाइजेशन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, हमने बोला था कि न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा दोनों टाइप सेम होने चाहिए, एल्कली भी सेम, बेस भी, एसिड भी सेम। लेकिन इसमें क्या हुआ कि HCl निकल रहा है, इतना खा लिया आपने, इतना HCl उसको पूरा हजम नहीं कर पाता। और क्या होता है कि हमारे जो इधर के जो मसल्स हैं, वो पेरिस वो उसको जो काइम होता है वो उसको गले से सीधा पेट के अंदर ट्रांसफर करता है। इस मतलब प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टॉल्सिस। अब क्या होता है कि ये घटना जब होती है तब, अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि मैं आपको अच्छा खासा खाना दूंगा, पैसा दूंगा, आप सिर्फ एक बोझा हर दिन उठा के रखो, आप उठाओगे क्या? नहीं उठाओगे। कौन वाला उसको बोझा उठाने की कोशिश करेगा?
क्यों उठाएगा? ये अपना पेट क्या बोलता है कि भैया मैं इतना ही हजम कर पाया हूँ, बाकी नहीं कर पा रहा, आप उल्टा जाओ। उल्टा जब जाएगा तब उसको कहते हैं ऑपोजिट पेरिस्टोलिसिस। अब ये ऑपोजिट पेरिस्टोलिसिस के कारण उल्टियाँ आती है। अब ये जब समस्या होती है, बहुत तकलीफें होती है, आपको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। इससे मुक्ति देने के लिए एंटासिड आ चुकी है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एंटासिड एक टाइप की बेस है, एक टाइप की बेस है। दिस इज ए टाइप ऑफ एल्कली। दिस इज अ टाइप ऑफ एल्कली। कैसी एल्कली? ये एल्कली क्या करती है कि अपने जो पेट के अंदर जाकर वो जो एक्स्ट्रा जो हमारा जितना भी एसिड है, जो जो उस काइम को पचाने में हेल्प नहीं कर पाता, उस एसिड को वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इस न्यूट्रलाइज के कारण क्या होता है कि अपने अंदर पीएच का भार ठीक ठाक रहता है, भार ठीक ठाक रहता है। तो इस एल्कली की वजह से अपना जो HCl है वो ठीक ठाक रहता है। अब ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए जाए, जैसे कि पैन 40। अरे इनो कौन कौन खाता है भैया? वो ऐड होता है ना, आंटी एसिडिटी हो रही है, इनो के चुई वाइट्स। चलो, इनो क्यों खाता है? इनो भी एक टाइप की एंटासिड है। पॉलीक्रॉल 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 भी एक टाइप का एंटासिड है। और सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो क्या लिख दिया मैंने? मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका मूल जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है MgOH2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MgOH2 मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस एंटासिड के अंदर ये प्रधान में आते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है। इनो भी अच्छा काम करता है, पॉलीक्रॉल भी अच्छा काम करता है, पैन 40 बचा सॉरी एसिलॉक। एसिलॉक भी एक टाइप का एंटासिड है। तो मैंने जितने भी एंटासिड्स के नाम लिखे, इनका काम क्या है? इनका काम ज्यादा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा एसिड को साथ ये बेस को मिलाता है और क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बन गया, खत्म काम। ये हो गया हमारा पूरा एंटासिड। अभी नेक्स्ट चलते हैं। एंटासिड के बाद कौन सा था हमारा? क्या पढ़ने वाले थे हम? क्या पढ़ने वाला था मैं? एंटासिड के बाद आ गया सॉल्ट्स। अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख दिया मैंने, मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ। मैं इंग्लैंड के क्रिकेटर फिलिप सॉल्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या है? नमक खाते हैं ना हम, दोनों में सॉल्ट है। अरे सॉल्ट सिर्फ नमक होते हैं कि बहुत टाइप के सॉल्ट्स मिलते हैं। अभी क्या है कि सॉल्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। सॉल्ट को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एसिडिक सॉल्ट, सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स और न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट। आपको ये समझ आ चुका होगा कौन से। एसिडिक सॉल्ट क्या क्या है? मैं थोड़ा नाम लिख रहा हूं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अभी मैं सिर्फ कार्बोनेट के बारे में दिखाया हूं, लेकिन एक बात याद रखना, हम अगर न्यूट्रलाइज्ड में जाए तो ठीक ऐसे लिख देंगे, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। अभी ये जितने भी कार्बोनेट है ये सारे न्यूट्रलाइज्ड है, क्योंकि क्या है कि इधर एक मॉलिक्यूल, एक माइनस का माइनस एनायन और इधर कैटायन, एक एनायन कैटायन मिलके कुछ भी अंदर बचा नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा था एसिड में, कि एसिड क्या होता है कि एक्वस मीडियम पे एसिड H प्लस कैटायन प्रोड्यूस करता है। अब H प्लस कैटायन प्रोड्यूस करने के समय कुछ कुछ एसिड होते हैं वो पूरी तरीके से H प्लस को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो जो इस H प्लस को प्रोड्यूस पूरी तरीके से नहीं कर पाते, इसका मतलब क्या है कि 4 H प्लस बनने चाहिए थे, बने 3 H प्लस।
तो बाकी एक H प्लस कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो जब ये सॉल्ट बनेंगे तो सॉल्ट के अंदर अंदर बीच बीच में, देखो बीच बीच में क्या रहेगा, बीच बीच में चला जाएगा। अब कैसे कैसे पहचाने कि ये एसिडिक सॉल्ट है, हमें देखना है कि सॉल्ट के अंदर अगर हमें हाइड्रोजन दिखा, डायरेक्ट एसिडिक सॉल्ट, ऐसा लिखा है सपोज NaHCO3 लिखा है, तो लिखे डैश देके लिखा है दिस इज अ टाइप ऑफ, फिर डैश देके एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूक्लियर सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्लिक करने क्योंकि इधर H है, क्यों H है, हाइड्रोजन कैटायन प्रोड्यूस करता है। अब अगर पूरी तरीके से ना कर पाया तो सॉल्ट बनने के टाइम में हाइड्रोजन को वो ले लेता है कि आजा भैया, तू तेरे को तो कोई जगह नहीं दे रहा, हम हमारे पास ही बैठ जा। फिर ये क्या होता है कि इसका जो प्रकृति है, इसका मतलब इसका नेचर थोड़ा एसिडिक होता है, तो इसीलिए इसको एसिडिक सॉल्ट कहा जाता है। बेसिक सॉल्ट, ठीक है, इसका उल्टा सॉरी PbOHCl, PbOH लेड नाइट्रेट, ये देखो सेंटर सेंटर में OH दिख रहा है, OH दिख रहा है। अब हमें पता है कि एल्कली जब एक्वस मीडियम पे जाती है तब क्या होता है कि OH माइनस जो हमारा एनायन होता है वो प्रोड्यूस करती है। अब पूरी तरीके से ना कर पाई तो ये सॉल्ट ने तो न्यूट्रलाइज सॉल्ट ने क्या कहा कि तेरे को तो वो नहीं रखने वाला, तू हमारे पास आके बैठ जा। कहाँ बैठेगा, सेंटर में बैठ जा। जब ये सेंटर में बैठ गया, ये बन गया पूरी तरीके से एक बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसका जो नेचर है दैट इज लाइक अ बेस, ठीक है, एक बेस के समान नेचर है इसका। तो सॉल्ट के बारे में पता चल गया कौन सा एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा बेसिक सॉल्ट है ना। अभी इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट साधारण समान समान हाइड्रो समान एसिड और समान प्रकृति का बेसिक बेस मिला के जब वो न्यूट्रलाइजेशन करता है तब क्या होता है, जो नमक प्रोड्यूस होता है उसका नाम है न्यूट्रलाइज्ड सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है कि जब OH माइनस पूरी तरीके से जा नहीं पाता और सॉल्ट के बीच रह जाता है तब वो बेसिक सॉल्ट बन जाता है। और एसिडिक सॉल्ट में जब पूरी तरीके से हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होता है तो सॉल्ट के बीच अगर वो आ गया तो वो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा। ये गया हमारा सॉल्ट। अभी इधर छोटा सा एक पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। हाँ, हमने न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन एक सेकंड स्पेलिंग कर देते मैंने, देखो मैं कैसा आदमी हूँ, अजीब अजीब कैसे स्पेलिंग गलत कर देता हूँ उनको। न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्री नहीं, ये न्यूट्रिशन लिख रहा हूँ मैं इधर। न्यूट्रलाइजेशन इसका ठीक उल्टा होता है, इसका थोड़ा उल्टा होता है। क्या बोला मैंने, हाँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, थोड़ा अजीब लिख दिया मैंने ये, और इसका ठीक उल्टा हो गया ये। उल्टा मतलब 1/, हो जाएगा मैथ्स का नियम, इसका ठीक उल्टा है, ये पूरी तरीके से उल्टा है। क्योंकि हमने न्यूट्रलाइजेशन में क्या देखा था, उल्टा एकदम एकदम न्यूट्रलाइजेशन उसका एक उल्टा प्रोसेस बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अभी न्यूट्रलाइजेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बन गया। क्या करें, बात ऐसी है कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता था, सपोज HCl लेंगे, NaOH लेंगे, इसको बनेगा क्या, NaCl प्लस H2 बनेगा। और इसमें क्या होता है,
ये NaCl और H2 पानी का हाइड्रोलाइज होता है और ये दोबारा से HCl और NaOH बन जाता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, पानी का हाइड्रोलाइजेशन हो सकता है। अब इस हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के अंदर कुछ ना कुछ तो एक ऐसा दिया होगा, शर्त कुछ ना कुछ तो दिया होगा जिससे होता है, ठीक है। बाकी ये ऐसे काम नहीं करता। को किस किस प्रकार में काम करता है मैं बताता हूँ। ये मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, गलत है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ये कभी वापस से एसिड और सॉल्ट नहीं बना सकता। हाँ, अगर हम लोग HCO3 और Na2CO3 का कमाल दिखाएंगे तो क्या बनेगा? HCO3 और Na2CO3, हाँ H2CO3। अब क्या करेगा कि ये क्या बनेगा? ये बनाएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये NaOH होगा। हाँ, NaOH ये तो बनेगा, ये बनेगा Na2CO3 प्लस H2। यार 2H2O बैठा है था नहीं, इधर हमने अगर 2 लिख दिया, इधर सपोज हमने 2 लिख दिया तो इधर भी 2 लिख दिया। अरे CO3 तो एक है ना, H2 और H2, 2H2 और इधर 2CO3। चलो बन गया। तो ये क्या बना न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका उल्टा प्रोसेस, Na2CO3 प्लस 2H2। अब हाइड्रोलाइसिस में पानी टूटता है, क्या बनाता है? H2CO3 और NaOH। समझे? इधर 2NaOH। तो ये होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब एक केमिकल रिएक्शन के लिए काफी है। तो ऐसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा प्रक्रिया करके कब ला सकते हैं? जब वो माइल्ड एसिड्स एंड माइल्ड बेस। चलिए आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटा वीडियो था, ऐसा बड़ा लंबा नहीं था। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है। इस बार थोड़ा लेट होगा बिकॉज मेरा भी स्कूल है, टाइम नहीं मिलता। चलिए आज के लिए इतना ही। हमेशा बोलता हूँ कि मेरी पढ़ाई कैसी लगी जरूर बताना है आपको। एंड भैया मेरे व्यू कम रहे, मैंने देखा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और मेरे व्यूज बहुत डाउन। तो अरे भैया नया नया चैनल है, थोड़ा तो सपोर्ट करो। मैं भी आपको चाहता हूँ, आप भी आप मेरे को चाहते हो, तो चलो सपोर्ट करना शुरू कर दो। चलिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, पिछली वीडियो जरूर देखना। बाय।